हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम हर्डमेनिया के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसके पहले हर्डमेनिया का डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों डिस्कस कर लिया था और आज हम इस वीडियो में हर्डमेनिया का सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उनका सर्कुलेशन किस तरह का होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है। तो यहाँ हर्डमेनिया के केस में अगर हम बात करें तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। इट इज़ वेल डेवलप्ड। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इट इज़ वेल डेवलप्ड इन हर्डमेनिया। हर्डमेनिया का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप होता है। ओके, ये तो पॉइंट आप नोट कर लो। उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पार्ट्स आते हैं, कुछ पोर्शन आते हैं। हर्डमेनिया का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमेनिया को। उसमें हम डिस्कस करें, जो पहला पोर्शन है वो है हार्ट और पेरिकार्डियम का। हार्ट और पेरिकार्डियम, सबसे पहला पॉइंट है हार्ट और पेरिकार्डियम। दूसरी की अगर अपन बात करें तो वहाँ आता है ब्लड वेसल्स, और थर्ड अगर हम बात करें तो आता है ब्लड। तो इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके हर्डमेनिया का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करें हार्ट और पेरिकार्डियम। तो उसमें हम पेरिकार्डियम की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम दिख रहा है, ये तो नोट कर लेना कि इट इज़ वेल डेवलप्ड इन हर्डमेनिया, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत डेवलप होता है तो ये लिखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेरिकार्डियम की, पेरिकार्डियम जो है वो ये ऊपरी लेयर जो है इसको अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये जो लेयर है ये पेरिकार्डियम की लेयर है। ये पूरा का पूरा पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम की अगर हम बात करें तो पेरिकार्डियम जो इट इज़ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होंगे, संकुचित बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो इट इज़ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। इलोंगेटेड दिख रहा है, जैसे इलोंगेटेड है तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, इलोंगेटेड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब, एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब। ये किसकी बात की अपन ने? पेरिकार्डियम की। साइज़ के बारे में बात करें तो ये 7 सेंटीमीटर तक वाइड और 3 mm तक, 7 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 mm वाइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें पेरिकार्डियम के बारे में कि पेरिकार्डियम जो है उसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी होती है। ये तो एक तरह से हुआ कि इसको एक तरह से ये कटेड पोर्शन, ये पूरा ब्लॉक बंद रहता है, पर यहाँ से कट किया गया पोर्शन है उसका ये डायग्राम है। तो बीच में जो कैविटी दिख रही है, बीच में जो खाली हिस्सा दिख रहा है वो है पेरिकार्डियल कैविटी, और पेरिकार्डियल कैविटी में भरा हुआ होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल कैविटी में क्या भरा हुआ होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि पेरिकार्डियल कैविटी फिल्ड विथ पेरिकार्डियल कैविटी इज फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड।
पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी हुई होती है। ओके, ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब पेरिकार्डियम के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हार्ट पे। पेरिकार्डियम के बाद हार्ट। अपन ने पेरिकार्डियम और हार्ट फर्स्ट पोर्शन लिखा था, तो हार्ट जो है वो इसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है। पेरिकार्डियम के अंदर ही हार्ट प्रेजेंट रहता है। जो हार्डमेनिया का हार्ट है वो पेरिकार्डियम के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। ओके, और ये जो हार्ट है, ये जो हार्ट है ये यहीं प्रेजेंट है। हार्ट और इस दीवार के बीच का जो स्पेस है, हार्ट और ये जो पेरिकार्डियम की दीवार है, इसके बीच का जो स्पेस है, इसी को अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। और इसी पेरिकार्डियल कैविटी में जो ये फ्लूइड भरा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक, तो पेरिकार्डियम के अंदर ही इनक्लोज्ड रहता है हार्डमेनिया का हार्ट। हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच की जो कैविटी होती है उसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, और उस कैविटी में जो लिक्विड भरा होता है उसको अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ओके, और ये यहाँ पे ये जो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका? वेंट्रल एओर्टा। ओके, वेंट्रल एओर्टा है, ये आपके हार्डमेनिया का वेंट्रल एओर्टा है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का, पेरिकार्डियम का। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सर्कुलेशन का प्रोसेस देखेंगे उसमें। पर अभी के लिए ये फिगर आप पहले बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लो, इस फिगर को पहले बना लो और देख लो कि पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है, और उसके अंदर प्रेजेंट है हार्ट हार्डमेनिया का। ओके, सो पेरिकार्डियम के बारे में समझ में आ गया, इसका फंक्शन तो देख लिया। अब हम देखेंगे इसके बाद हार्ट के बारे में। ओके, अब अपन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। इसको हार्ट बोला करो, हर्ट मत बोलना। कई लोगों को मैंने सुना है हर्ट हर्ट बोल देते हैं कि सुनने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा नहीं लगता। हर्ट होने का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब दुख होना, या क्या कहते हैं किसी को हर्ट करना, तो हर्ट नहीं बोलना, हार्ट बोलना। ओके, सो हार्ट के बारे में अपन देखते हैं। हार्ट इज़ enclosed in pericardial cavity। सही है, समझ में आया? हार्ट इनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियल कैविटी। हार्ट जो है पेरिकार्डियल कैविटी में इनक्लोज्ड है, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर है। सो इट इज इनक्लोज्ड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। ओके, इट इज सिलेंड्रिकल and highly contractile। सिलेंड्रिकल और हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल। यहाँ पे पेरिकार्डियम के बारे में हमने देखा कि इट इज़ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, बट यहाँ पे हम हार्ट के बारे में देखेंगे इट इज़ हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल। ओके, मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। इट इज़ हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल एंड इट इज़ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। उसके आगे अपन देखते हैं ये जो हार्ट है हार्डमेनिया का, इट इज़ अ थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर। मतलब इसका जो वॉल होगा वो थिन होगा, वो पतला होगा। पेरिकार्डियम की नहीं, हम हार्ट की बात कर रहे हैं। इसका जो वॉल होगा वो पतला होगा। अब ये कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ पेरिकार्डियम। फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम के मुड़ने से, इनफोल्ड होने से, जब पेरिकार्डियम जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड होगा तब उससे हार्ट का निर्माण होगा। ओके, सो इट इज़ मेड बाय द फॉर्मेशन फॉर्म बाय द इनफोल्डिंग्स ऑफ पेरिकार्डियम। जब पेरिकार्डियम इनफोल्ड होगा तब हार्ट का निर्माण होगा हार्डमेनिया में। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो ब्लड वेसल्स हैं हार्डमेनिया के, उनके बारे में। हार्ट और पेरिकार्डियम समझ में आ गया, हार्ट पेरिकार्डियम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट अपन देखेंगे ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स के बारे में तो अभी डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि जब हम सर्कुलेशन देखेंगे तब हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। जब पूरा सर्कुलेशन का प्रोसेस देखेंगे हम, उस समय एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं और कौन सा ब्लड वेसल कहाँ ओपन होता है, कौन सा ब्लड वेसल कहाँ पे क्लोज होता है। इस बारे में जानेंगे कि किस ब्लड वेसल से किस पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई होती है, या कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इन सब के बारे में हम जब सर्कुलेशन का प्रोसेस देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, तो उसमें हम जानेंगे। तो ब्लड वेसल्स के बारे में आप कुछ ब्लड वेसल्स के नाम लिख लीजिए जो पर्टिकुलरली सबसे मेन ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा, ओके। सेकेंड अपन बात करें तो डॉर्सल एओर्टा के बाद आएगा आपका वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा। थर्ड अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आता है आपका ब्रांचियल विसरल वेसल्स। ब्रांचियल विसरल वेसल्स। और फोर्थ आता है आपका कार्डियल विसरल वेसल्स या कार्डियो विसरल वेसल्स। कार्डियो विसरल वेसल्स, ओके। तो बेसिकली ये 4 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं पाए जाते हैं। इनके सबके फंक्शंस जो हैं हम सर्कुलेशन का जो प्रोसेस देखेंगे तब देखेंगे, ओके। तो तब तक के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो 4 ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में, डॉर्सल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा, ब्रांचियल विसरल वेसल्स और कार्डियो विसरल वेसल्स, ओके। ये 4 ब्लड वेसल्स थे, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड वेसल्स के बाद हमें क्या पढ़ना था, ब्लड के बारे में। जो ब्लड होगा हार्डमेनिया का वो किस तरह का होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अब ब्लड के बारे में कि अब ब्लड कैसा होता है हार्डमेनिया में। अब यहाँ ब्लड की बात करें तो इट इज़ स्लाइटली रेडिश इन कलर, थोड़ा लाल रंग का होता है, स्लाइटली रेडिश इन कलर। उसके बाद अपन देखते हैं इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। उसके आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे इट इज़ हाइपरटोनिक टू सी वाटर, हाइपरटोनिक टू सी वाटर। आई होप कि आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक का कॉन्सेप्ट पता होगा, बट स्टिल यहाँ पे हाइपरटोनिक टू सी वाटर लिखा हुआ है, मतलब सी वाटर के मुकाबले इसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सॉल्यूट कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होती है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, जहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है वो हाइपोटोनिक हो जाता है, ओके। सो इट इज़ हाइपरटोनिक टू सी वाटर, सी वाटर के मुकाबले ये हाइपरटोनिक होगा। उसके आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखें तो यहाँ पे आएगा कि ये जो है कुछ यहाँ पे कलरलेस कॉर्पसेल्स भी होंगे, कुछ कलरफुल कॉर्पसेल्स भी होंगे, मतलब कुछ पिगमेंटेशन भी पाई जाएगी, कुछ नॉन पिगमेंटेड सेल्स भी यहाँ पे पाए जाएंगे। कॉन्टेन्स
few colorless contains few colorless corpuscles और उसके अलावा and also contains few colorless corpuscles and contains colored pigmented, also contain colored, या फिर आप इसको बोलो pigmented corpuscles। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कुछ पिगमेंटेड भी होते हैं, कुछ नॉन पिगमेंटेड भी होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पे इनके जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड, दो देयर ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड। ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं तो पता ही होगा, ओके। एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो देयर ल्यूकोसाइट आर न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे तो देख लिया कि ल्यूकोसाइट्स जो थे वो न्यूक्लिएटेड थे। उसके अलावा ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड एंड दे आर ऑल्सो, मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ, ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड अमीबॉइड, अमीबॉइड मतलब नॉट अ फिक्स शेप, एक फिक्स शेप नहीं होगा, एंड कलरलेस। ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड अमीबॉइड एंड कलरलेस, हो गया। उसके आगे अपन देखते हैं कि जो अदर सेल्स होंगे, अदर कॉर्पस्कल्स होंगे, वो जो होंगे वो राउंड होंगे, आर राउंड, क्या होंगे, राउंड होंगे। उसके बाद अलग अलग साइज के हो सकते हैं, वेरियस साइजेस, अलग अलग साइज शो कर सकते हैं। उसके अलावा देखें कुछ के पास वैक्यूल्स पाए जा सकते हैं, सम हैव वैक्यूल्स, कुछ जो होंगे वो राउंड होंगे, अलग अलग साइजेस के पाए जा सकते हैं और वैक्यूल की प्रेजेंस यहाँ पे हो सकती है। कुछ के पास वैक्यूल्स आएंगे और न्यूक्लिएटेड होंगे या नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे, ये डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पे। कुछ सेल्स जो है वो न्यूक्लिएटेड होंगे और कुछ नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे, ओके। एंड दे मे बी न्यूक्लिएटेड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, दे मे बी न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। ये समझ में आया ब्लड के बारे में कि ब्लड के बारे में हमने क्या देखा कि ये स्लाइटली रेडिश कलर के होते हैं, रेडिश कलर होने के बाद ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये हाइपरटोनिक होते हैं, सी वाटर मतलब सी वाटर के प्रति ये हाइपरटोनिक होंगे। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कुछ जो सेल्स होंगे वो आपके कलरलेस होंगे या फिर क्या कहते हैं कलरलेस होंगे, कलरलेस कॉर्पस्कल्स होंगे, साइज़ जो है वो भी वैरी करेगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर्ड पिगमेंट भी पाए जा सकते हैं, कुछ कलरलेस भी पाए जा सकते हैं। उसके बाद हमने ल्यूकोसाइट्स के बारे में देखा कि वो जो है न्यूक्लिएटेड होंगे और यहाँ पे एमीबॉइड क्या कहते हैं शेप के होंगे, मतलब एमीबॉइड का मतलब है कोई शेप ही ना होना। उसके बाद ये कलरलेस होंगे। दूसरे जो कॉर्पस्कल्स होंगे वो जो होंगे राउंड होंगे, अलग अलग साइज़ के होंगे और उनके पास वैक्यूल्स भी पाया जा सकता है। सम हैव वैक्यूल्स, सबके पास नहीं बोला जा रहा है, कुछ के पास वैक्यूल्स पाया जा सकता है और वो न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। तो ये बेसिक था आपका जो 3 पोर्शंस हमने देखे, ब्लड, ब्लड वेसल और उसके पहले हार्ट और पेरिकार्डियम के बारे में। तो इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था और इसके बारे में ये है आपके पूरे के पूरे सिलेबस में। उसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक ये जो बेसिक नॉलेज है वो आपको समझ में आ गई होगा। ये अगर समझ में नहीं आएगा
तो शायद आपको अगला वीडियो भी समझ में ना आए। इसलिए बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना और उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो को आप फॉलो करना। ओके, सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।